देवी कुष्मांडा पूजा की विधि। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा करते समय पीले रंग का वस्त्र धारण करें। वहीं देवी माँ को पीले चंदन लगाएं। इसके अलावा आप ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। माँ कुष्मांडा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। नवरात्र में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमतानुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। देवी योग ध्यान की देवी भी हैं। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उत्तराग्नि को शांत करती है, इसलिए देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको कुष्मांडा देवी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो माँ दुर्गा की चौथी शक्ति का नाम कुष्मांडा है। ये बहुत ही एक पावन कथा है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा ही हैं। तो नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी का नाम कुष्मांडा नाम रखा गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईर्षद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दयमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इसी देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से जो भी पुरुष या स्त्री इनकी पूजा करने वाले होते हैं, उन्हें सुखमत्या से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो यह थी कुष्मांडा देवी माता की कथा, जो कि नवरात्र में सुनने और पढ़ने मात्र से ही माँ की कृपा उन पे बनी रहती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।